एमए फाइनल में बैंकिंग सिस्टम के पेपर में अपन पढ़ रहे थे। आईएमएफ के मुख्य उद्देश्य अपन ने पढ़े, उसकी कार्यप्रणाली पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे कि उसकी कोष की उपलब्धियां क्या हैं, अचीवमेंट्स क्या हैं, और आईएमएफ जो कार्य करता है उसकी क्या मुख्य उपलब्धियां हैं। तो पहली बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसकी पूंजी और सदस्यता में वृद्धि हुई है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की लोकप्रियता लगातार बढ़ी है उसकी स्थापना के बाद। और पहले जो जब ये बना था 1945 में, तब जो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले 30 राष्ट्र थे जिनकी मूल सदस्यता थी, और अब ये दरअसल विश्व के लगभग 85% राष्ट्र इसके सदस्य हैं। और कोष अपनी पूंजी का कई बार पुनर्निर्धारण कर लेता है, और कोष में जो मेंबर बने उन्होंने कभी भी इसकी सदस्यता त्यागी नहीं, मतलब हटे नहीं वो। इसी से उसकी इम्पोर्टेंस पता लगती है, और कभी किसी देश को निष्कासित हटाया भी नहीं गया है। ठीक है। फिर है समता दरों का निर्धारण। कोष ने सफलतापूर्वक जो समता दरों का निर्धारण किया, उससे सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की, और नए सदस्यों की मुद्राओं की समता दरें उनके प्रवेश के तत्काल बाद निर्धारित कर दी गईं, और समता दरों में 2.25% प्लस या माइनस इतने प्रतिशत परिवर्तन की अनुमति आईएमएफ के द्वारा दी गई है। इससे अधिक परिवर्तनों के लिए कोष से आज्ञा लेनी पड़ती है और निश्चित नियमों का पालन भी करना पड़ता है। इसके अलावा विभिन्न ऋण सुविधाओं का सफलतापूर्वक संचालन भी किया गया है आईएमएफ द्वारा। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने सदस्य राष्ट्रों को भुगतान संतुलन में असाम्य को दूर करने, विभिन्न नियंत्रणों को हटाने तथा आर्थिक एवं राजनीतिक संकटों के निवारण के लिए विभिन्न ऋण और सुविधाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया है, और अभी तक वो कर रहा है ना। उसके अंतर्गत वो तत्काल सहायता करता है, जो कभी आवश्यकता होती है। तत्काल आर्थिक सहायता कोष अपने सदस्य राष्ट्रों को उपलब्ध कराता है, या विस्तार कोष सुविधा देता है। ये ऐसे मध्यकालीन कार्यक्रमों के लिए दी जाती है जिनका उद्देश्य संचालन एवं समष्टि अर्थशास्त्रीय समस्याओं के कारण उत्पन्न भुगतान असंतुलन हो जाता है। ठीक है। उस स्थिति में ये ऋण सुविधा इस विशेष स्थिति में प्रदान करता है। विस्तार कोष सुविधा नाम से है ये। और इसके अलावा संस्थागत समायोजन सुविधा, ये सुविधा 1986 में स्थापित की गई थी आईएमएफ द्वारा। इसका उद्देश्य अल्प आय वाले देशों को, जो अल्प आय वाले देश हैं उसमें विलंबित भुगतान असंतुलन की कठिनाई दूर करने तथा मध्यकालीन संरचनात्मक एवं समष्टि अर्थव्यवस्था के समायोजनों की सहायता के लिए ये दिया जाता है। और इसमें उदार शर्तों पर मुद्रा कोष ये ऋण देता है। ये व्यवस्था इसमें प्रारंभ की गई है। इसके अलावा क्षतिपूरक एवं आकस्मिक वित्तीय सुविधा है ना, ये फरवरी 1963 से आरंभ की गई, और इस सुविधा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्राथमिक निर्यातक देशों को निर्यात आय में मौसमी कमी से उत्पन्न भुगतान संतुलन में असाम्य को दूर करने के लिए
अभ्यंश के जो उसका कोटा होता है उसके 40% तक विशेष सहायता देता है। ठीक है। और ऋण का पुनर्भुगतान तभी प्रारंभ होता है जबकि ऋणी देश को निर्यातों से यथोचित आय पुनः प्राप्त होने लगती है। ठीक है। इसके अलावा बफर स्टॉक वित्त सुविधा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जून 1969 से इस सुविधा का प्रारंभ हुआ और यह सुविधा उन सदस्य देशों के लिए स्थापित की गई जो अंतर्राष्ट्रीय वस्तु अनुबंधों में अपना अंशदान देते हैं। ठीक है। और ये अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए ये सुविधा प्रदान की जाती है। अनुमोदित वस्तु भंडारों के मूल्यों में उच्चावचनों से बचने के लिए, फ्लक्चुएशंस से बचने के लिए ये सुविधा उसके अभ्यंश के 50% तक अधिकतम प्रदान की जाती है। ये एग्जाम्पल के लिए अंतर्राष्ट्रीय टिन समझौता, अंतर्राष्ट्रीय चीनी समझौता एवं अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक समझौता के तहत आने वाले सदस्य देशों को ये सुविधा प्रदान की गई है। और इसके अलावा अनुपूरक वित्त सुविधा, सप्लीमेंट्री फाइनेंसिंग फैसिलिटी, इसे बोलते हैं SFF शॉर्ट फॉर्म में, और ये 1979 से प्रारंभ की गई, 24 फरवरी 1979। इस सुविधा में मुद्रा कोष सदस्य देशों के जो भुगतान संतुलन है उसमें असाम्य को दूर करने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि के लिए वो जो मदद करता है वो भी पहले मैंने बताया था उद्देश्यों में, और उसके लिए भी व्यवस्था करता है SDR में देने के लिए। इसके अलावा भुगतान का बहुपक्षीय व्यवस्था में व्यवस्था करता है वो सब, क्योंकि और इस करीबी है उसने, क्योंकि जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तीव्र गति से हो सके और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में सुविधा हो सके। इसके अलावा उसने मदद की है समय समय पर उसकी उपलब्धि में, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक अवमूल्यन पर रोक लग सके। ट्रस्ट फंड से ऋण भी दिया है कई SDR में, जिससे कि विकासशील राष्ट्रों को अपना भुगतान असंतुलन दूर करने में मदद मिल सके। इसके अतिरिक्त वो प्रशिक्षण सुविधाओं का भी विस्तार करता है। दरअसल मुद्रा कोष ने अपने सदस्य देशों में मौद्रिक तथा राजकोषीय नीति का संचालन अधिकारियों के प्रशिक्षणार्थ 1964 में एक प्रशिक्षणालय स्थापित किया, ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया, जिसमें वित्तीय नीति विश्लेषण, राजस्व, आर्थिक विकास, डेटा कलेक्शन, भुगतान संतुलन आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसके बाद कई लोगों को, हर बैच में काफ़ी लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा तकनीकी सहायता और परामर्श है ना, वो भी देता है और उसमें भी काफ़ी मदद की है इस क्षेत्र में भी IMF ने। इसके अलावा प्रकाशन, पब्लिकेशन, कोष अपने प्रकाशनों के माध्यम से अपने उद्देश्यों, उपलब्धियों तथा कार्यकलापों को समय समय पर प्रकाशित करता है, जिससे कि लोगों के बीच उसका प्रसार हो सके। IMF क्या क्या प्रकाशित करता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समंक, ये मासिक है। व्यापार की दिशा, ये भी मासिक है। वित्त एवं विकास नाम की एक पत्रिका निकालता है जो त्रैमासिक है। इसी तरह कोष की वार्षिक रिपोर्ट, बैलेंस शीट है ना, विदेशी विनिमय नियंत्रणों पर वार्षिक रिपोर्ट, ये सब वो प्रकाशित करता है। इसके अतिरिक्त अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी वो सहयोग करता है,
जैसे विश्व बैंक है ना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का है, ये भी एक अपन पढ़ेंगे आगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय निपटारा बैंक, उनसे भी वो समन्वय स्थापित करने में मदद करता है, क्योंकि वो लगभग समान उद्देश्य ही हैं इनके। जो अंतर्राष्ट्रीय ये संगठन है, विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो उनमें भी समन्वय का प्रयास करता है।